ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण एक संगीत के आसर लगा दिया बलराम मंदिर में। विभिन्न प्रकार का भक्तिभाव मूलक संगीत, श्री कृष्ण का, श्रीमती राधिका, चैतन्य देव आदि। फिर उसके उपरांत नारायण ठाकुर को अनुरोध कर रहे हैं, आपका गान नहीं होगा। ठाकुर उनके अनुरोध के अनुसार 3 संगीत परिवेशन किया। अति सुप्रसिद्ध श्यामा संगीत या काली कीर्तन। प्रथम गाना था जतने हृदय रेखो आदरिणी श्यामा माखे। परम प्यारा श्यामा माँ को अति जत्न सहकार हृदय में संरक्षित करो। फिर दूसरा, गो आनंदमयी होए माँ हमारे निरानंद करुणा। हे माँ, आप खुद आनंदमयी होकर मुझे आनंदहीन मत करना। और तीसरा, शिव संगे सदरंगे आनंद मगना। शिव के साथ आप रंगमयी हो और आनंद में मग्न रहते हो। ठाकुर सर्वदा चाहते थे ये आनंद सूचक गाना हो जाए। 2 प्रकार का संगीत होता है। एक अनुशोचनात्मक, हे प्रभु मैं पापी हूँ, मैं तापी हूँ, मैं सहायहीन हूँ, दुखी हूँ, हमें उद्धार करे। और दूसरा है मैं आनंद का संतान हूँ, हम आनंद में रहें। ये द्वितीय प्रकार का संगीत ठाकुर गाने के लिए उत्साहित करते थे। इस संगीत के बारे में हमें थोड़ा बहुत ध्यान देना जरूरी है। श्री रामकृष्ण अवतार में संगीत का एक विशेष प्राधान्य दिया गया है। ठाकुर के संतानगण जो ठाकुर के साथ रहते थे दिन में रात में, उन लोग के इसके बारे में पूछा गया था। सुबह में कैसे उन लोग का साधन भजन होता था, ठाकुर का क्या निर्देश था, ये जिज्ञासित होकर महापुरुष महाराज ने बताया, स्वामी शिवानंद जी। आर बाबा अति प्रत्युष में ठाकुर सुमधुर कंठ में माँ का नाम लेते थे।
वो नाम इतना मधुर था, साधन भजन जप ध्यान बिना ही अपने आप मन अति उच्च स्थान में चले जाते थे। अर्थात आध्यात्मिक साधन का जरूरत नहीं है, संगीत के माध्यम से ही साधना हो जाता था। हम लोग नवलक्षणा भक्ति में चर्चा किया था। प्रथम लक्षण था श्रवणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवण भगवान का जो नाम श्रवण करने से कैसी आध्यात्मिक अनुभूति होता है, इन लोग बताया। ठाकुर के एक संगीत में भी है, ना जेने नाम सुने काने मोन गिए तो लिप्त हो लो। भगवान के साथ हमारा कोई परिचय नहीं है, सिर्फ उनका नाम श्रवण किया कर्ण में, बस मन भगवान में तल्लीन हो गया। ये अनुभूति शेयर किया है महापुरुष आदि ठाकुर के अंतरंग पार्षदगण। कहते संगीत में मन आध्यात्मिक भाव में परिपूर्ण हो जाता है, और ठाकुर के संगीत में उसके बात क्या है। ठाकुर के एवं नरेंद्रनाथ के संगीत में इतना माधुर्य था कि वो अविस्मरणीय है। ठाकुर के सब संतान ही इसलिए संगीत को एक आध्यात्मिक साधन मानते थे, एवं संगीत में थोड़ा बहुत रुचि सबके थे। कोई कोई बहुत सुगायक भी थे। इसमें से राजा महाराज विशेषतः अपने सेवक शिष्यों के भीतर 2-3 संगीत तज्ञों को रखते थे, जो गाना अच्छा सुकंठ है, गाना जानते गाते थे। तो राजा महाराज जब भक्तगण के साथ बैठते थे, तब उनके सेवकगण सूर ताल के साथ अत्यंत मधुर स्वर में वो संगीत परिवेशन करते थे, एवं राजा महाराज भी बीच में फिर समाधि में चले जाते थे। वो भाव गंभीर परिवेश में अपने आप मन आध्यात्मिक राज्य में उन्नीत हो जाता था, बिना कोई और कोई कारण। फिर संगीत के माध्यम से ठाकुर भी चाहते थे कि संगीत के आनंद रस के माध्यम से भक्तगण को ईश्वर के आनंद रस थोड़ा बहुत उपलब्धि हो जाए, ये लक्ष्य था। इसलिए हम देखते हैं कि वचनामृत में इतने संगीत का उल्लेख हुआ है। पहले तो हम लोग वचनामृत पढ़ते समय ये सब स्किप करके चले जाते थे, खाली स्क्रिप्ट ही पढ़ते थे। अभी भी जो अनुवाद हुआ है, कोई कोई संगीत को डिलीट कर दिया गया अनावश्यक सोचकर, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नहीं तो मास्टर मास्टर इंक्लूड नहीं करते। विथ फुल स्क्रिप्ट मास्टर मास्टर को उल्लेख किया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसका अर्थ भी हमें आध्यात्मिक राज्य में उन्नीत कर देते हैं। जैसे कि ये संगीत माला में हम देखते हैं, प्रथम संगीत का जो लिपि है, जौथों ने हृदय रेखो आदुरिनी श्यामा माँ के। भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है,
उनको हृदय में लाने का ज़रूरत नहीं है। हृदय में लाने के लिए नहीं बोल रहा है, हृदय में रखना, जत्नपूर्वक हृदय में उनको संरक्षित रखना। वी मस्ट बी अवेयर, कॉन्शियस। हमें सचेतन होना चाहिए कि हृदय मंदिर में जो हम जिसको चाहते हैं, हमारे प्यारा श्यामा माँ, जिसको दर्शन हम चाहते हैं, वो ऑलरेडी हृदय मंदिर में विराजमाना है। उनको सुरक्षित रखो, ये पहला पदक्षेप है। प्लीज प्रिजर्व द लवेबल श्यामा माँ, मदर, डिवाइन मदर, in the closet of your heart। इसमें और एक साधन निर्देश दे रहे हैं कि your meeting with the divine should be in privacy। this is important बात है। journey of the alone to the alone, उसमें द्वितीय लाइन में है, मन तुम ही देखो और आमी देखी, आर जन क्यों ना ही देखे। दिस इज इम्पोर्टेंट। कॉन्फिडेंशियलिटी इन सेक्लूशन। हृदय में जब माँ के साथ हम बैठेंगे, माँ को दर्शन करेंगे, सांगोपांगस के साथ नहीं, अकेले दर्शन करेंगे। ये गोपनीयता रक्षा करना चाहिए। द कॉन्फिडेंशियली शुड बी मेंटेन्ड। आध्यात्मिक जीवन में ये गोपनीयता जरूरी है। एकांत में ही हम भगवान को प्यार कर सकते हैं। साधारण प्रेम का नियमित ही है। बाजार में सबके साथ प्रेम नहीं होता है। देयर शुड बी वन टू वन रिलेशन इन प्राइवेसी। दैट नॉर्म शुड बी मेंटेन्ड। फिर कांट जी संगीत के प्रति जो अर्थ, प्रति जो शब्द है वो अर्थवह है। तो भगवान तो भीतर में है, हम तो कभी भी उसके साथ समय दे सकते हैं। पहले याद रखना चाहिए, समय देना पड़ेगा। वी हैव टू डिवोट सम रेगुलर टाइम टू बी इन कंपनी ऑफ द डिवाइन मदर विद इन आवर सेल्व्स। तो अपने लिए कुछ समय निर्धारित करना जरूरी है। यही साधन का बात है। Preserve some time regularly, minimum twice a day, to be in seclusion with your God alone within yourself। समय देना पड़ेगा और किसी के साथ नहीं। That is your personal time with your personal God or Goddess। इसमें अंतराय क्या है, प्रतिबंधकता क्या है, what is the obstacle? हमारे भीतर का नाना प्रकार विषयाशक्ति, अटैचमेंट टू आवर डिज़ायर्स, इसको काम कहलाता है, पैशन कहलाता है। तो काम के प्रभाव में क्या होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं। जहाँ काम तहाँ नहीं राम, जहाँ राम तहाँ काम नहीं। They cannot coexist। हम कामना वासना के साथ भगवान को पास नहीं बैठ सकते हैं। कामना वासना हमारे मन को चंचल कर देगा, भगवान के साथ रहने नहीं देंगे। तो यह याद रखना चाहिए कि जब हम भगवान के साथ बैठेंगे तब
ज़रूर काम क्रोध लोभ आदि जो हमारा रिपु है उससे दूर रहना चाहिए। तो इसलिए बताया कामादिरे दिए फांकी, यू कैन नॉट गेट रीड ऑफ देम। ये हमारा सहजात है, मन के भीतर रहेगा। सबसे ज़्यादा अच्छा है इनको विसर्जन दिया जाए, कामादि को त्याग कर दिया जाए। त्याग करने का अवस्था नहीं है, वो हमारे सहजात है और अचो रहने वाले हैं। तो क्या करना है, उसको रहने दीजिए, लेकिन वी हैव टू प्ले फॉल्स, वी हैव टू बिफूल देम। किसी हालत से उनसे बच के टैक्टफुली हमें भगवान के साथ आना पड़ेगा। सो टैक्टफुली बचने का उपाय है, अगर कोई काम का प्रताड़ना हो, काम का इच्छा हो, तो उसको पोस्टपोन कर देना। ठीक है, देखा जाएगा, द बेस्ट वे, कैन नॉट गेट रीड ऑफ इट। ठीक है, बाद में दिखा जाएगा, पहले तो ये भगवान का नाम हो जाए। तो कामादिरे दिए फांकी, आयमन बिरौले देखी, तो उसको हम निवृत्त में भगवान का साथ रहने के लिए कामादि को दूर में रहना जरूरी है, नहीं तो हम भगवान के साथ निश्चिंत होकर बैठ नहीं पाएंगे। तो कौन देख रहे हैं? मन देख रहे हैं। तो काम कैसे कर्म करते हैं? हमारी इंद्रियां के साथ, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वक, ये सब को उस समय में टेम्पररी स्विच ऑफ करना पड़ेगा। हमारा कर्मेंद्रियानी और ज्ञानेंद्रियानी को तब तक नाकाम करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ताकि हम सूक्ष्म शरीर से भगवान के साथ कुछ समय रह सके, आनंद में रह सके। लेकिन इसमें से कह रहे हैं कि सबको छुट्टी मत करना, खाली रसना को साथ में ले लेना। सुंदर ढंग से बताया, साथ में रसना को रखना चाहिए। रसना का मतलब, रसना का दो अर्थ है। हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें से एक तो जीवा है, जिससे हम भोजन करते हैं, रस लेते हैं, दी ऑर्गन ऑफ टेस्ट। फिर वो जीवा से हमारा वाणी भी निकलता है, दैट वोकल ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ स्पीच। तो वाग इंद्रिय है वन ऑफ दी कर्मेंद्रियज, एंड रसनेन्द्रिय है वन ऑफ दी ज्ञानेन्द्रियज। यहाँ पर वागेंद्रियों का बात बोला है, क्योंकि बताया रसन संगे रखना चाहिए। क्यों? शेजन माँ बोले डाके, भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए उसको ज़रूरत है। इसमें प्रश्न होता है, मन जब माँ के साथ रहते हैं, मन मस्त हो गया, तो रसना का ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है, ये इज़ ए कल्मिनेशन ऑफ जॉय, आनंद का परिपूर्णता। जब भ्रमर जब मधुपान करते हैं और मधुपान करते हुए मस्त हो जाता है, तब क्या क्या होता है? वो गूंजता है। इट वांट्स टू एक्सप्रेस इट्स जॉय, स्पॉन्टेनियस जॉय, जो उसी की बहुत आनंद चीज़ देखने से, आनंद का अनुभूति होने से क्या करते हैं हम लोग, आह कैसा हुआ, एक्सक्लेमेशन। तो माँ का नाम जब वो आनंद होगा, उसका एक्सप्रेस करने के लिए हमें वागेंद्रिय का ज़रूरत है। तो उसको रख दिया जाए, वो हार्मलेस है। और किस लिए रख दिया जा रहा है? ताकि वो माँ का नाम उच्चारण कर सके। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन कर सके।
का नाम ले सके। ठाकुर सुबह में जब माँ के साथ मस्त हो जाते थे तब क्या करते थे, मधुर स्वर में माँ का नाम लेते थे, और वो स्वर सुनकर सब आदमी मोहित हो जाते थे, आध्यात्मिक राज्य में उपनीत हो जाते थे। अगर नहीं रहता, चुपचाप रहते थे, वो नहीं मिलता। तो इसीलिए बागी इंद्रियों को रखना जरूरी है। अभी और एक सावधानता दिया है, कुरुचि कुमंत्री जो तो निकट होते दियो ना को, জ্ঞান নয়নে প্রহরী রেখো সে যেন সাবধানে থাকে। फिर ये भूल नहीं जाना है, यद्यपि तुम्हारा भीतर माँ विराजमान है, लेकिन जो विपरीत चिंताएं, भावनाएं और शक्तियां हैं वो भी भीतर में विराजमान है, उनसे सावधान रहना चाहिए। बी ऑलवेज केयरफुल। जितना कुरुचि है, जो रुचि हमें, जो टेस्ट हमें भगवान से दूर कर देते हैं, सुरुचि है जो टेस्ट हमें भगवान का ओर ले जाते हैं, इसका विपरीत जो रुचि है, चाह है, वासना है, और इन लोग क्या है, मंत्री, कुमंत्री है, मंत्रणा देते हैं, मन को समझाते हैं, बुद्धि को इन लोग अपने पास अंतर्गत कर देते, ओवरकम द इंटेलेक्ट, दे पॉल्यूट द इंटेलेक्ट फर्स्ट, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमारा बुद्धि को इतना मलिन कर देते हैं, तब बुद्धि हमें समझाते हैं कि नहीं नहीं, ये कुरुचि हमारे लिए बहुत फ़ायदामंद है, इसको क्या करना है, कुरुचि को मंत्री जितना है निकट होते दियो ना को, डू नॉट अलाउ देम टू कम नियर, दूर रखो। और वो जो आ रहा है, जा रहा है, इसके लिए तुम्हारा ज्ञान नयन जो है, ज्ञान नेत्र, विचार, विवेक, विवेक को सदा जागृत रहना, प्रहरी रखो, कीप देम एज ए गार्ड। आप जब माँ के साथ है तब बाहर में वो गार्ड को पोस्टिंग कर देना, सावधान, किसी को अलाउ मत करो, क्योंकि बीच में आके हमें हमारा मन को हरण कर लेगा, माँ का संस्पर्श नहीं मिलेगा। और उसको सावधान रहना चाहिए, सदा जागृत रहना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर उसमें चूक हो जाए तो ये जो कुरुचि कुमंत्री आदि ये सब घुस जाएगा। वो सावधानता से माँ के साथ रहना चाहिए। इतना ही है संगीत। इसका और भी 2 लाइन है, यहाँ पर उल्लेखित नहीं है। ये कमलाकांत का संगीत है, वहाँ पर लिखा हुआ है, कमलाकांते रो मनो भाई हमारे निवेदनो दरिद्रे पाइले धनो से की अजतने रखे। क्या सुंदर भावना। जो कमलाकांत जो है संगीत का जो रचयिता है, वो कह रहे हैं, एक निवेदन कर रहे हैं, इज रिक्वेस्टिंग, इज गिविंग इज ऑब्जर्वेशन एंड his observation, his request to all क्या है, जैसे एक गरीब आदमी है, उसको अगर कोई महामूल्यवान रत्न मिल जाए तो क्या करता है, परम उसको आदर करके रखते हैं, बहुत ही होशियारी के साथ उसको सुरक्षा करते हैं, उसके जतन के साथ रखते हैं कि महामूल्यवान चीज़ है, क्योंकि वो गरीब है, जिसके पास अनेक धनराशि है उसके पास उसकी मर्यादा नहीं है। तो कमलाकांत कह रहे जो साधक है वो तो जानते हैं उसके मन में कितना विपरीत भावनाएं हैं, आध्यात्मिकता से वो धनी नहीं है, लेकिन उसको ये रतन मिल गया, माँ रूपी रतन मिल गया जो कि हृदय में विराजमाना है। जब ये रत्न मिला है,
डू नॉट नेग्लेक्ट। तुम्हारे पास एक ही रत्न है, कैन यू अफोर्ड टू बी केयरलेस अबाउट इट? ये उनका प्रश्न है, ये प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न के साथ हमें भी सब समय याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर हजार प्रतिकूलता, हजार विपरीत भावनाएं हो, लेकिन भीतर में क्षमा माँ रूपी रत्न विराजमाना है एवं उसको उपेक्षा करना, उसको अनादर करना हमारे लिए शोभमान नहीं होता है। वो अगर हम अनंत साकार उसके साथ रह सके और उसके लिए जो नियम बताया है उसको पालन कर सके, तो जीवन अवश्य आनंदपूर्ण रहेंगे। इसके बाद हम फिर परवर्ती संगीत का भी विस्तार करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पूर्णिमा तिथि है, श्याम नाम संकीर्तन का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत श्याम नाम संकीर्तन होगा, लिपि भी दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।